हाय दोस्तों, मैं वकील इंजीनियर पोल्ट्री से। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए लाए हैं 10 फैक्ट्स या 10 एकदम अनोखी बातें ब्लैक सोल्जर फ्लाई मक्खी के बारे में, या सादी भाषा में उसको हम कहेंगे काली मक्खी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ 10 ग्राम काली मक्खी के अंडे, ब्लैक सोल्जर फ्लाई के अंडों से आप बना सकते हो 50 केजी से लेके 90 केजी तक का लार्वा। कितना? 50 केजी से लेकर 90 केजी तक का लार्वा बन सकता है सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम अंडों से। दूसरी अनोखी बात हम आपको बताते हैं कि 10 ग्राम अंडे की अगर हम बात करें तो इसमें कितने बच्चे निकलते, कितने कीड़े निकलते या लार्वा निकलते, वो है करीबन 3 लाख से 3,70,000 तक का हैचिंग होती है, और वो कीड़े बनते हैं, बड़े होते हैं, जिससे 50 से 90 केजी तक का प्रोडक्शन मिलेगा। तीसरी खास बात, ये जो 50 से 90 केजी तक का लार्वा बनेगा, ये बनेगा मात्र 2 से 3 हफ्ते के अंदर। आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप उसको फीडिंग के लिए क्या दे रहे हो, कैसी ग्रोथ है, कैसा सेटअप है, इन सब चीज़ों से डिसाइड होता है कि वो 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के अंदर आपके अंडे जो आँख से दिखाई भी नहीं देते, अगर आप आँख से देखने की कोशिश करोगे तो समझ जाइए 10 ग्राम में कितने ही अंडे रहेंगे। वो है 3 लाख से 3,70,000, आँख से दिखते भी नहीं है। मात्र 2 से 3 हफ्ते में वो बन जाएंगे करीब 50 केजी से 90 केजी। एवरेज प्रोडक्शन भी पकड़ो तो 75 केजी लार्वा कहीं पर नहीं गया, बहुत अच्छे से बन जाएगा। हाँ, बट आपको एटलीस्ट उसकी फार्मिंग आनी चाहिए, पता होने चाहिए कि चीज़ें कैसे होती है, कैसे करने चाहिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई के बारे में। चौथी अनोखी चीज़ अगर हम आपको बताएं तो वो ये है कि ये जो काली मक्खी होती है, ये किसी भी इंसान को या जानवर को काटती नहीं है, कोई भी बीमारी इनके थ्रू फैलती नहीं है। ये खास बात, ये अनोखी बात है इस ब्लैक सोल्जर फ्लाई मक्खी की, कि जो हमारी जो सादी मक्खी होती है, आम पर बैठने वाली जो हरी मक्खी, अवधी मक्खी होती है, सादी मक्खी होती है, वो इंसान को काटती है, एक टाइम के बाद इरिटेशन करती है। ये मक्खी का ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगली छठी खास बात अगर मैं बताऊं तो जो बायोडीजल बन रहा है, वो ब्लैक सोल्जर फ्लाई मक्खी के लार्वा को सुखाकर उसका ऑयल निकाल कर बना सकते हो। बायोडीजल की मैं बात कर रहा हूँ, तो सोच सकते हो इस मक्खी के कितने एप्लीकेशंस और कितने सारे चीज़ें बनती है। आप पता नहीं क्या 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 कर सकते हो इस चीज़ से। फिलहाल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारी मुर्गी को खिलाने के लिए, हमारे बटेर को खिलाने के लिए, जिससे हमारा फीड कॉस्ट आधे से भी कम हो जाए। जो 70% लगता है वो हमको 30-25% ही लगे, इसीलिए हम ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग करते हैं। ठीक है, अगली एक और ख़ूबसूरत बात बताए जो कि होगी 7वीं या 8वीं बात, वो ये है कि इस मक्खी के थ्रू कोई भी बीमारी फैलती नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से पाल सकते हो, हर माहौल में ढल सकती है, और इससे कोई भी बीमारी फैलती नहीं है। कोई भी बीमारी से मतलब है इंसानों वाली बीमारी नहीं फैलेगी, मुर्गियों वाली बीमारी नहीं फैलेगी, मछलियों वाली बीमारी नहीं फैलेगी, पिग्स वाली बीमारी, डक्स वाली, किसी भी जानवर की बीमारी ना आपस में फैलेगी ना एक दूसरे को फैलेगी। जो किसी और दूसरी मक्खियों से बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो इस मक्खी को लेकर नहीं। आप अगर चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हो या यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, जिस तरह जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हो, और भी वीडियोस देखिए, आपको इसकी नॉलेज मिलेगी। बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, अवेलेबल है। हम भी धीरे धीरे वीडियोस डालते रहेंगे, आपको मिलती रहेगी। चलिए, अगर अगली बात बोले तो आपको ऐसा लगेगा कि सब फायदे ही फायदे गिना रहे, कुछ नुकसान भी होगी। हर चीज़ के होते हैं, इसके भी है। तो इसके नुकसानों में पहला नुकसान ये है कि अगर आप इसको कीटकनाशक वाला खाना देते हो, फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स वाला खाना देते हो, तो ये वो फर्टिलाइजर्स एब्जॉर्ब करता है, और वो अगर आप आपकी मुर्गी को खिलाओगे तो मुर्गी में उसके दुष्परिणाम दिखेंगे। इंसान खाएंगे जो अमेरिका, यूएस में और चाइना में खाते हैं या और भी दूसरे कंट्रीज़ में खाते हैं, तो उनको इसके दुष्परिणाम दिखेंगे। और एक नुकसान ये है कि जो आप मर्क्यूरी, पारक जिसको कहते हैं, मर्क्यूरी, लेड, अगर ये उस कीड़े को, उस ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा को खाने के लिए दोगे तो वो ये भी एब्जॉर्ब कर जाएगा।
और उसको अगर आप खाते हो या मुर्गी खाती है तो उसको उसके दुष्परिणाम दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये दुष्परिणाम या नेगेटिव पॉइंट्स वाली बात थी। एक और पॉजिटिव पॉइंट जो मैं आखिरी में बचा कर रखा था आप लोगों को बताने के लिए, वो ये है कि ये जो लार्वा, ये जो मक्खी है, ये खुद के लिए एंटीबायोटिक्स खुद ही तैयार करती है। बहुत कम जीवाणु है या लिविंग थिंग्स है जो खुद के लिए एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं। और एंटीबायोटिक्स बहुत कारगर चीज़ होती है बीमारियों से बचने के लिए या उनसे दवाइयों गोलियों का असर करवाने के लिए। फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है एंटीबायोटिक्स। किसी और वीडियो में हम इसकी डिटेल्स बताएंगे। फ़िलहाल जो खुद के लिए डेवलप कर रही है वो बहुत ख़ास बात है। प्लस साइंटिस्ट ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि अगर वो इसके जीन्स को मॉडिफाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है या नहीं वो बात और है। जस्ट नॉलेज के लिए हमने आपको शेयर किया था। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियोस देख के कितना मज़ा आ रहा है ये लाइक और सब्सक्राइब करके हमें जताइए। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट।